बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुनून तुगेरवी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ख्वाब देख लिए थे, बड़ी कोशिशें कर रहे थे, बड़ी दुआएं मांग रहे थे। पता नहीं पिंडोरा पेपर में उनको क्या मिलने वाला था या कौन सी इतनी बड़ी खबर उनके हाथ लगने वाली थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। एहसन इकबाल ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान साहब का नाम पिंडोरा लीक्स में आ गया है, लिहाजा अब इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। उमर चीमा इसके अंदर तहकीकात का हिस्सा था। इमरान खान को उन्होंने इसमें फ़िक्स करने की बड़ी कोशिश की थी, बहुत जिद्दोजहद की उन्होंने। जिस दिन उमर चीमा को ये मालूमात फराहम की गई ICIG की जानिब से कि जनाब ये मालूमात हैं, आपके मुल्क के अंदर लगभग 700 के करीब लोग हैं, तो ये सबसे पहले इमरान खान को उनके साथ लोगों को ढूंढ रहे थे कि गवर्नमेंट का कोई भी बंदा उनके काबू में आ जाए ताकि उनको काबू करें। किसी तरह PTI वालों को इमरान खान साहब को एक दूसरे एड्रेस पर रहने वाले फरीदुद्दीन के नाम से इमरान खान को इसमें शामिल किया जाना था, लेकिन ये उनकी साजिश नाकाम हुई। 2 ऑफशोर कंपनी इसमें फंसाने की कोशिश की गई। दरअसल इसमें जो नाम था इमरान खान साहब का वो ये था कि उनके नाम पर ऑफशोर कंपनी कोई भी नहीं है, लेकिन नून लीग वालों ने, एहसन इकबाल साहब ने और मियां नवाज शरीफ ने ये समझा कि जिस तरह हर स्कैंडल में हमारा नाम आता है तो हम जुर्मवार होते हैं, तो इमरान खान का नाम भी तो है, इमरान खान का नाम भी तो आना चाहिए, तो ये भी जुर्म होगा। लेकिन ये नहीं देखा कि उनके इस हवाले से नाम आया कि इनकी कोई भी ऑफशोर कंपनी नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुमकिन ही नहीं कि अगर इस तरह का कोई स्कैंडल आए और नून लीग पीछे रहे। इसहाक डार का बेटा वो भी इसमें शामिल है। शौकत तरीन की भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई, जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, उनके भी ऑफशोर कंपनियां इसमें आनी शुरू हो गई। इसके अलावा खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। फैसल वाडवा साहब की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुन्नस इलाही के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुन्नस इलाही का कहना है, मेरी क्लैरिफिकेशन है जो डिक्लेयर हैं और मेरे सारे एसिड डिक्लेयर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कानून के मुताबिक हैं। इस तरह शौकत तरीन जो वज़ीर ख़जाना, उनका भी यही कहना है कि डिक्लेयर हैं सारी ऑफशोर कंपनीज़। अब फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने इस पे भी एक हथौड़ा मारा है। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आप ज़्यादा परेशानी हो जाएगी नून लीग वालों को। तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। उनका कहना है कि ये पेंडोरा पेपर हैं, इसको हम खुश आमदीद कहते हैं, जो अशरफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं, जो टैक्स चोरी और बदउनवानी के ज़रिए जमा होती है इस जगह पहुंच जाती हैं। जो टैक्स ह्यून्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के SGs का पैनल जो जुराइम पर काम करता है, ये इदारा कहता है कि इसने चोरी शुदा $7 ट्रिलियन तखमीना लगाया जो ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए टैक्स हेवन में जमा किए गए। फिर इन्होंने कहा कि जितने शहरियों के नाम इसमें हैं उन सब का एहतसाब किया जाएगा, और आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले को ऐसे लें जैसे वो माहौलियाती मामले को देखते हैं। फिर इमरान खान साहब का कहना था कि अगर इस मामले को इधर ही छोड़ दिया जाए तो अमीर ममालिक और गरीब ममालिक में फ़र्क को मुश्किल बना दिया जाएगा। गरीब ममालिक गरीब से गरीब तर होते जाएंगे और अमीर ममालिक के अशरफिया लोग अपना पैसा ऑफशोर कंपनीज़ में डालते रहेंगे। और ये 3 ट्वीट जो इमरान खान साहब ने की,
इसमें कुछ बड़े नाम भी आए, जिनमें सबसे मेन नाम शौकत तरीन का नाम आया और इसके अलावा अली डार साहिब का भी नाम इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा मोहन्नस इलाही का नाम भी इस ऑफशोर कंपनियों में। तो नाजरीना, हम आखिर में आपको ये बताना चाहते हैं कि दो तरह के लोग ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। एक वो जो अपना पैसा छुपाना चाहते हैं और अपने पैसे की मनी ट्रेल को वहाँ रखना चाहते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो अपने टैक्स का पैसा नहीं देना चाहते और वो अपने टैक्स का पैसा वहाँ पे ऑफशोर कंपनियों में रखना चाहते हैं और अपने